संयुक्त मसीह सेवा समिति सूरजपुर जिले के सर्व समिति से पुनः बनाए गए अध्यक्ष अजय लाल। संयुक्त मसीह सेवा समिति सूरजपुर जिले का कार्यकाल समाप्त होने पर एलएमपे सेंटर विश्रामपुर में संयुक्त मसीह सेवा समिति सूरजपुर द्वारा एक समिति की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सूरजपुर जिले, बैकुंठपुर जिले के और एमसीबी जिले के पदाधिकारी और मसीह के लोग ने बड़ी संख्या में चुनाव में सम्मिलित होने के लिए पहुंचे हुए थे, जहां संयुक्त मसीह सेवा समिति छत्तीसगढ़ द्वारा नई समिति का सर्व समिति से गठन कराया गया। इस अवसर पर पूर्व समिति के अध्यक्ष अजय लाल ने अपने कार्यकाल के बारे में समिति को इसकी जानकारी से अवगत कराया और अपने पद और अपनी पुरानी कमेटी को भंग करते हुए जिम्मेदारी दूसरे को दिए जाने का निवेदन किया, लेकिन समिति के लोग और उपस्थित लोगों ने पुनः उन्हें विश्वास के साथ अजय लाल को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी फिर से दे दी है। साथ में नई कमेटी का भी गठन हुआ। इस संबंध में पास्टर डेविड मार्टिन ने प्रार्थना कर लोगों को आगे बढ़कर काम करें और नई कमेटी को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर संयुक्त मसीह समाज के छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष विजय दादर ने भी नई समिति के बारे में और उनकी कर प्रणाली के बारे में बताते हुए अपनी बात कही। इस दौरान संस्था के लोगों द्वारा नई कमेटी को शपथ दिलाई गई और समिति द्वारा बनाई गई गाइडलाइन का पालन करने को बताया गया। सभी नई कमेटी के लोगों का मान सम्मान करते हुए नई कमेटी को ढेर सारी शुभकामनाएं प्रदान की। इस अवसर पर एमसीबी एवं कोरिया जिले के मीडिया प्रभारी रिचर्ड स्टीफन, प्रदीप गौड़, अशोक तिर्की को भी समिति द्वारा सम्मान किया गया, जहां समिति द्वारा काफी शांतिप्रिय ढंग से चुनाव संपन्न कराया गया। सभी लोगों ने शांतिप्रिय ढंग से चुनाव में भाग लेकर एक नई मिसाल और एक भाईचारा की एक नई बुनियाद रखते हुए समिति के साथ काम करने की सहमति जताई है। इस संबंध में मीडिया को जानकारी देते हुए अजय लाल अध्यक्ष एवं प्रदेश अध्यक्ष विजय दादर ने मीडिया के माध्यम से नई समिति के बारे में और उनके काम के बारे में हमें बताया। छत्तीसगढ़ विश्रामपुर से आर स्टीफन की रिपोर्ट। आपका नाम? अजय लाल। संयुक्त मसीह समाज जो सूरजपुर में जो गठन हुआ, इस बार फिर से आप अध्यक्ष बन गए, क्या वजह है कि इस बार भी आपको अध्यक्ष पद की नियुक्ति आपको मिली, क्या वजह है? देखिए, ये अध्यक्ष पद का दोबारा जो चांस मिला, ये मैंने नहीं, मसीह समुदाय के लोगों ने चुना और ये उनका निर्णय था, क्योंकि ये हमारा कार्यकाल, हमारे संगठन का काम उन्होंने देखा। क्योंकि जो बोलते हैं वो संगठन के लोग करते हैं और घटना स्थल जीरो ग्राउंड तक पहुंचते हैं। एक चीज बताइए, आपके सूरजपुर और विश्रामपुर जिले में मसीह समाज के ऊपर जो आरोप आए दिन लगते हैं और जो FIR हो रहे हैं, इस पर मसीह समाज द्वारा क्या किया जा रहा है? देखिए, जो आरोप लग रहे हैं 151, मसीह समाज कभी भी शांति को भंग नहीं करता है। वो 151 धर्मांतरण का धारा है ही नहीं, ये धारा ही झूठा लगाया जा रहा है। और ये जो देखिए, प्रार्थना आदमी प्रार्थना भवन में करेगा, अगर जहाँ पर आराधनालय नहीं है वो अपने छोटे से रूप में घर में कर रहा है, और वहाँ भी यार लोगों को आपत्ति हो रही है कि घर में ये क्यों करते हैं। अगर ये घर में करना है तो सब प्रशासन हमें अनुमति दे। एक चीज मुझे बताइए, आपने आज की जो यहाँ पास जो गठन के संबंध में मीटिंग की थी, इसकी सूचना प्रशासन को दी थी क्या? बिल्कुल बिल्कुल, हमने 1 तारीख को ही दे दी। उसकी अनुमति मिली क्या? जी नहीं, CM साहब का कार्यक्रम था, सारे अधिकारी व्यस्त थे, समय का अभाव था, इसलिए अनुमति नहीं मिल पाया, लेकिन सूचना प्रशासन अधिकारी और पुलिस के बड़े अधिकारियों को दे दिया है। एक चीज बताइए, आने वाला समय जो संगठन के ऊपर जो आरोप लग रहा है, इस पे उसको आप आगे बढ़ाएंगे? देखिए, संगठन के ऊपर आरोप कुछ भी नहीं लगा है, समाज के ऊपर लग रहा है ना। और जैसा भी जो आरोप लग रहे हैं उसको तत्काल संगठन के लोग निराकरण कर रहे हैं। एक चीज बताइए, मसीह समाज के आज पूरे छत्तीसगढ़ में जो आरोप करके लोग निर्दोष व्यक्ति जेल जा रहे हैं, इस संबंध में मसीह समाज द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है? देखिए, मसीह समाज द्वारा अथक प्रयास किया जा रहा है और प्रशासन भी इस चीज को समझ रहा है कि चूक कहाँ से हो रहा है। वो इस चीज बात को जान रहा है कि मसीह समुदाय के लोग कोई शांति भंग नहीं कर रहे हैं, और ऐसा कोई शायद संगठन है जो आरोप प्रत्यारोप बार बार मसीह समाज पर लगा रहा है कि ये धर्मांतरण हो रहा है। ये धर्मांतरण नहीं है, ये एक मसीह समुदाय का एक आराधना करने का, उपासना करने का एक तरीका है। ये आपने आज की जो बैठक हुई, इसमें चुनाव हुआ, इसमें किसी भी मास्टर या प्रचारक या कोई भी ये नहीं बोला कि घर में जो प्रार्थना हो रही है उसमें अंकुश लगाया जाए, जिसके चलते जो FIR हो रहे हैं मसीह समाज पर, उस पर कोई प्रश्न नहीं डाला, कोई चर्चा नहीं की, क्या वजह है? नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया, लेकिन उन्होंने इसलिए नहीं किया क्योंकि आज ये हमारा संगठन का गठन था, कोई समिति का बैठक नहीं था। अगर समिति का बैठक होता तो स्वाभाविक तौर पर यह प्रश्न आता, लेकिन वो पास्टर सब जान रहे हैं कि अभी ये संगठन का गठन है, ये हो सकता है, इसलिए उन्होंने अपना प्रश्न को नहीं डाला। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम? विजय कुमार दादर। दादा जी, आप छत्तीसगढ़ में किस पद में हैं? राज्य स्तर में अध्यक्ष पद में हूँ। आप ये बताइए, एक शासकीय कर्मचारी होते हुए आप मसीह समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, क्या सही की क्या गलत है?
मैं एक शासकीय कर्मचारी हूँ। सही है कि मैं अपने समाज के लिए जो है अध्यक्षता करता हूँ और कोई राजनीति इसमें नहीं है, क्योंकि समाज के लोगों के लिए, समाज के उत्थान के लिए हम कार्य करते हैं। एक चीज़ बताइए, आप समाज के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन मसीह समाज पर जो आरोप लग रहे हैं, आप इसको महसूस करते हैं कि आए दिन ये आरोप लग रहे हैं कि धर्म परिवर्तन का हो रहा है, जहाँ भी प्रार्थना हो रही है, घर में या कहीं भी हो रही है, उसमें मसीह समाज पर आरोप लगते जा रहे हैं। क्या आप इसको सही मानते हैं कि गलत मानते हैं? आज छत्तीसगढ़ में एक भी मसीह समाज के ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। जो बेबुनियाद जो है कुछ संघ के लोग जो है मसीहों को सताने के नाम से उनके ऊपर एफआईआर करवाया जाता है। उनकी संख्या ज़्यादा होने के नाम से पुलिस बल जो है 151 लगा के शांति भंग होने से रोकने के लिए मसीहों को ही अंदर कर दिया जाता है, ताकि शहर में शांति भंग रहे और बाद में उनका जमानत दिया जाता है, जो कि गलत है। एक प्रश्न और बताइए, आज छत्तीसगढ़ में मसीह समाज पर कितने केस एफआईआर दर्ज हुए हैं और कितने लोग बरी हुए हैं? आज एफआईआर धर्मांतरण के नाम से एक भी नहीं है, जो कि झूठे धर्मांतरण के नाम से केस छत्तीसगढ़ में मसीह समाज के ऊपर कितने एफआईआर हुए? एक भी एफआईआर नहीं है मसीह समाज धर्मांतरण के नाम से। धर्मांतरण के नाम से। प्रदेश के अध्यक्ष का कहना है कि छत्तीसगढ़ में एक भी धर्मांतरण के नाम पर कोई केस नहीं हुए, जो हुए हैं गलत हुए। इसमें कितनी सच्चाई है, इसके बारे में जो यहाँ के प्रदेश के अध्यक्ष है विजय दादा, वो आगे आपको बताएंगे कि क्या वजह है बार बार मसीह समाज पर ये आरोप लग रहा है धर्मांतरण का। मसीह समाज जो है एक स्वस्थ समाज है, जो कि कई एक ऐसे परिवार से पीड़ित रहते हैं जो नशे से, गरीबी से उभर के आते हैं, तो लोग उनको जो है नशे में देख सकते हैं, लेकिन नशे से बाहर निकलने के बाद उन्हें देख नहीं सकते हैं, क्योंकि मसीह समाज जो है शिक्षित समाज है, शिक्षा को पहला स्थान देता है। इसका मतलब है कि जो मसीह समाज से जो जुड़ रहे हैं वो नशे से पीड़ित थे, इसीलिए वो मसीह समाज को ज्वाइन कर रहे हैं, उनको राहत मिल सके। क्या सही है क्या गलत? मसीह समाज में आने के बाद लोग जो है शिक्षित शिक्षा को ग्रहण करते हैं, और शिक्षा होने के कारण जो है जो नशे में जो पुराने उनके बिजनेस थे शराब बेचने का, वो सब बंद करके अपने व्यवसायिक दूसरे कार्यों में लग जाते हैं। ये चीज बताइए, इसका मतलब है वो गरीब थे, आज उनका उत्थान किस तरह से हो रहा है ताकि वो अपनी रोजी रोटी और परिवार को पालन कर? आपसी संगति को देख के वे जो है अपना उत्थान करते हैं कि हम जो है एक अच्छे समाज से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि मसीह समाज में गरीब लोग ही हैं, पंडित भी हैं, अग्रवाल भी हैं, और भी कई समाज के लोग जो है मसीह समाज से जुड़े हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एक सवाल था, जैसे भी गैर मसीह संगठन द्वारा, जैसे कि आरएसएस शिवसेना द्वारा मसीह भाई बहनों का घर वापसी का कार्यक्रम किया जा रहा है, इसके बीच में आप क्या कहते हैं? जैसे अन्य संगठन द्वारा घर वापसी का कार्यक्रम कराया जा रहा है, मसीह घर वापसी का कार्यक्रम आज तक घर वापसी नहीं किया है, क्योंकि वो धर्म नहीं बदलते, ना उनकी जाति बदलती है। उनका मन और विचार जो है प्रभु यीशु मसीह में लगता है, और वो प्रभु यीशु मसीह के अगुवाई करते हैं।